प्रिय भक्तजनों, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में हमें एक अद्भुत मार्ग दिया है, कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करो परंतु उसके फलों का मोह मत रखो। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, उसका फल भगवान पर छोड़ देना है। कठिनाइयों में जब हम कर्मयोगी बन जाते हैं तब दो चीजें होती हैं। मन हल्का हो जाता है क्योंकि हम परिणाम का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते। निर्भयता आती है क्योंकि जो भी होगा वो कृष्ण की इच्छा से होगा। सोचिए अर्जुन के बारे में। महाभारत का युद्ध आसान नहीं था। सामने उसके गुरु, उसके भाई, उसके बंधु बांधव खड़े थे। अर्जुन का मन डगमगा गया, लेकिन कृष्ण ने उसे कहा, हे पार्थ, तू केवल युद्ध कर, विजय पराजय की चिंता मत कर। यहीं से हमें शिक्षा मिलती है, जब जीवन में समस्या आए तो भागना नहीं, अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करो और परिणाम कृष्ण पर छोड़ दो। कर्मयोग हमें सिखाता है निर्भयता। डर कहां से आता है? जब हमें लगता है कि अगर हार गए तो क्या होगा। लेकिन जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि फल तो भगवान देंगे, तब डर मिट जाता है। भक्तों, जैसे किसान बीज बोता है, बीज बोना उसका कर्म है। बारिश आएगी या नहीं, ये किसान के हाथ में नहीं। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में बीज बोना है, यानी कर्म करना है। फल का निर्णय श्री कृष्ण करेंगे। इसलिए जब कठिनाई आए, कर्मयोग अपनाइए और निर्भय बनिए। ये निर्भयता ही कृष्ण भक्ति का असली वरदान है। भक्तजनों, कठिनाइयों में केवल कर्मयोग ही पर्याप्त नहीं है। अंत में हमें चाहिए पूर्ण समर्पण। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यानी सारे धर्मों और संदेहों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें हर कठिनाई, हर पाप, हर भय से मुक्त कर दूंगा। समर्पण का अर्थ क्या है? जब मनुष्य ये स्वीकार करता है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मेरी सीमा है, और फिर वो अपने मन, बुद्धि और जीवन को कृष्ण को सौंप देता है। समर्पण हमें 3 वरदान देता है। अडिग विश्वास, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हृदय में शांति रहती है। कठिनाई में शक्ति, जब हम अकेले नहीं होते, कृष्ण हमारे साथ होते हैं। आंतरिक आनंद, समस्या के बीच भी मन में प्रसन्नता रहती है। सोचिए, मीराबाई के जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं। जहर का प्याला मिला पर वो अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण पर पूर्ण विश्वास किया। उसने कहा, जो कुछ होगा मेरे गिरधर गोपाल की इच्छा से होगा। भक्तों, समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को कृष्ण के हाथों में सौंप देना और ये विश्वास करना कि वे जो करेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जब मनुष्य इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसे कोई कठिनाई डिगा नहीं सकती। चाहे तूफान हो, चाहे विपत्ति, उसका हृदय भीतर से कहता है, मेरा रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है। और यही है कठिनाई में सबसे बड़ी शक्ति।